हेलो दोस्तों, पुनः आपका क्या भी के अनेकों रास्ते चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें आपको पता है कि 34 साल के बाद परिवर्तन हुआ है। 1968-1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मेरा सभी छात्रों से, अभिभावकों से अनुरोध है कि आप भी इस शिक्षा नीति से परिचित रहें। और माना जाता है कि अगर किसी देश को विकास को अग्रसर करना है तो वहाँ की सबसे पहली शिक्षा नीति को बदला जाए, शिक्षा को बदला जाए। तो आइए जानते हो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहले 12वीं तक की कक्षा अब 5+3+3+4 यानी 4 वर्गों में विभाजित है। प्रथम 5 ईयर इक्वल टू 3 ईयर प्री प्राइमरी के प्लस 2 ईयर कक्षा 1 और 2 के होंगे। इसमें जो पाठ्यक्रम होगा वह NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों से यहाँ पढ़ाई होगी और इसको हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानेंगे। इसके बाद दूसरा 3 ईयर का मतलब क्लास 3, 4 और 5 है। इसमें जो है बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे विषय परिचय कराना, गणित, कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होगा। इसके बाद अगला 3 ईयर का मतलब है क्लास 6, 7, 8, इसको मिडिल स्टेज बोला जाएगा। इसमें बच्चों को जो है प्रोफेशनल और स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा और एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही उनको पढ़ाया जाएगा। लास्ट 4 का मतलब क्लास 9, 10th और 11th होगा। इसमें कक्षा 9th से 12 तक जो कक्षा होगा अब वो सेमेस्टर सिस्टम से होंगी और एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 माह में एक परीक्षा होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वह है अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम को जो ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्ट का छात्र भी बायो की पढ़ाई कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी इंटर में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसके साथ ही आपको अगर इतिहास में विषय में रुचि है तो आप इतिहास विषय भी ले सकते हैं। उसके बाद पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई होगी उसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा और 5वीं तक की पढ़ाई जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। ठीक है, और अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त होगी। अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन होगा। पहला स्वयं छात्र द्वारा, दूसरा सहपाठी द्वारा, तीसरा शिक्षक द्वारा। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया वह है अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा। अभी तक बच्चों को मिड डे मील ही मिलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब इन्हें मॉर्निंग में नाश्ता भी दिया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण सरकार ने फैसला लिया वह लिया है शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है, कॉलेज में कट ऑफ मेरिट से एडमिशन नहीं मिला तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से भी होगा एडमिशन। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने BSc या BA के लिए अप्लाई करा, फॉर्म भरा और मेरिट में आपका नंबर नहीं आया तो आपका एक और अवसर मिलेगा जो होगा कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकेंगे। उसके बाद आगे तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह हुआ है कि हम जब BA की पढ़ाई करते थे तो अगर BA फर्स्ट ईयर हमने करा, उसके बाद अगर हमने पढ़ाई छोड़ दी तो हमारी जो है पूरे साल ही खराब चले जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 साल की पढ़ाई छोड़ी तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल में पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर डिग्री दी जाएगी और 4 ईयर की पढ़ाई पर रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो शिक्षक लोग हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 4 साल तक का B.Ed का आप कोर्स होगा। MA के बाद अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का B.Ed करना पड़ेगा और इंटरमीडिएट के बाद अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का B.Ed करना होगा। 2 वर्षीय B.Ed की भी व्यवस्था होगी, लेकिन यह उन लोगों के लिए होगी जो क्या है स्नातक की डिग्री जिन्होंने हासिल करी है, वो लोग B.Ed स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वह है, पहले क्या था कि अगर आप B.Ed करा है, TET करा है या CTET करा है तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते थे, पर अब नई शिक्षा नीति के तहत इसमें परिवर्तन किया गया है। अब B.Ed करना है पहले, उसके बाद CTET निकालेंगे, तब आप जो NT की परीक्षा देंगे नेशनल टैलेंट एजेंसी की तहत। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता तब आप इंटरव्यू कर देंगे, इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलेगी। अगला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, नई शिक्षा नीति में MPhil को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद सीधे आप PhD कर सकेंगे। अगला जो परिवर्तन है, UGC, NCT और AICT सब इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इनकी जगह एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी और जो इनको सबको रेगुलेट करेगा। 2030 तक हर जिले में या इसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा जिसमें सभी पाठ्यक्रम बच्चों को उपलब्ध होंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुआ है, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग के रूप में बाल भवन की स्थापना की जाएगी।
और सबसे लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है वह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह आपको लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। थैंक यू।